नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज कर दी गई है। 3 विधायक बताया जा रहा है कि मंत्री बन सकते हैं। काफी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी। चुनाव से पहले रूठों को मनाने की इसे कवायद कहीं ना कहीं माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो भोपाल से है। पिछले दिनों खबर आई थी कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। हालांकि इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया और अब ये बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज कर दी गई है। जानकारी से मान रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं सरकार से, उन्हें मनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें भी चुनावी साल में कोई तोहफा दे दिया जाए और वो शिवराज सरकार से जो उनकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। तो संभवतः नवंबर में चुनाव होंगे और सितंबर अभी चल रहा है। तो इस बीच ये जो कुछ दिन का समय बचा है जो इलेक्शन के लिए, तो इस दरमियान ये जो नए मंत्री बनेंगे क्या कमाल दिखाते हैं, भी देखने वाली बात होगी। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक बार फिर से कवायद तेज हो चुकी है शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो आप सियासी सरगर्मी है वो पिछले 3 दिन से ऊपर नीचे हो रही है। मंत्री 2 नाम फाइनल बताए जाते हैं, तीसरे को लेकर असमंजस हो जाता है और अलग अलग सीनियर विधायकों की जो राय है वो सामने आ गई। अजय बिश्नोई की राय साफ है कि ऐसे मौके पे 4 को खुश करके 14 की नाराजगी मोल लेना ठीक नहीं होगा। केदारनाथ शुक्ल भी कमोबेश यही कह रहे हैं। अब सरकार के मिनिस्टर, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रामकिशोर कावरे जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मंत्री ऑलरेडी हैं। बाकी धड़कनें उनकी बड़ी हैं जो इस वक्त मंत्रिमंडल में जगह के नाम जिनके चल रहे हैं। हम बातचीत रामकिशोर कावरे जी से करेंगे। सर, ऐसे वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे समय में मंत्रिमंडल का विस्तार करना या पहले करना, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से जनसेवा के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक के काम करता है। अच्छा। चाहे 1 दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो अवसर मिलता है वो समय उस काम को करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा जो पार्टी दायित्व देती है उसको निभाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 3 लोगों को जगह देकर 13 को नाराजगी मोल ले ले बीजेपी, क्योंकि सीनियर कई विधायक हैं। रामपाल सिंह है, इसके अलावा संजय पाठक है, यशपाल सिंह सिसोदिया है, और भी कई विधायक हैं जो मंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब ऐसे में कुछ चेहरों को जगह देना इलेक्शन से ठीक पहले, ये डिसीजन, हालांकि ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का मामला है। देखिए, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं और जिन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से पार्टी को आवश्यकता है, सरकार को आवश्यकता है कि उनके अनुभव का उपयोग करना, उनके कामों के प्रति जो पिछले समय उन्होंने काम किया था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और सरकार को उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। और जो हमारा महाकौशल है, निश्चित रूप से गौरीशंकर बिसेन जी तो मेरे नेता हैं और मेरे बालाघाट जिले से ही हैं। मैं तो उनके उंगली पकड़ के राजनीति भलाई चाहेंगे मंत्री बन जाए, बिल्कुल चाहेंगे मंत्री बन जाए। उनका मार्गदर्शन हमेशा बन रहे हैं, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और अच्छा, जैसी जानकारी आ रही है, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। परंतु जो जानकारी हम लोगों को आ रही है, मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि वो मिनिस्टर बनेंगे। एक सवाल है मेरा, बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो कतार में हैं, लंबे समय से कई बयानबाजी, अजय बिश्नोई जी का एक बयान आया, बड़े सीनियर नेता हैं वो भी, और वो कह रहे हैं कि ऐसे में कुछ चेहरों को जगह देना वाकई को नाराजगी मोल लेने जैसा होगा। केदारनाथ शुक्ल कह रहे हैं कि चुनाव की रणविंगरी बच चुकी है, सरगर्मी शुरू हो गई इलेक्शन की, ऐसे में कैबिनेट विस्तार ठीक नहीं होगा। देखिए, वो मेरे सीनियर लीडर हैं और उनका विचार हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। ओके, विशेष अधिकार है और यहाँ पर तो आप देखेंगे तो जमघट आपको नजर आएगा। ये गौरीशंकर बिसेन जी का आवास है और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको जमघट, लोगों का भारी जमावड़ा नजर आएगा। सियासी सरगर्मी मध्य प्रदेश में इस वक्त ये है कि आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इस रेस में सबसे आगे
सेन जो ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कुछ देर पहले हम उनसे बातचीत कर रहे थे और संभवतः कुछ देर में हम और उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनके आवास की ये तस्वीरें बाहर देखेंगे तो उनके परिजन आपको नजर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखिए लेटेस्ट अपडेट है वो ये है मध्य प्रदेश में कि गौरीशंकर बिसेन फाइनल हो गए। अब गौरीशंकर बिसेन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी मीडिया पर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो देख लें कि नाम फाइनल लगभग गौरीशंकर बिसेन का हो गया है। बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, संगठन का लंबा काम करने का इन्हें तजुर्बा है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें हैं वो हम सीधा गौरीशंकर बिसेन जी से जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर आप बहुत सीनियर नेता है, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो खबरें चल रही हैं पूरा मध्य प्रदेश आपको लाइव देख रहा है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? कैबिनेट विस्तार कितना जरूरी इस वक्त? देखिए कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। नेतों से चर्चा उपरांत कोई ना कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया होगा। समय का इंतजार करिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में वहां से आने के बाद में स्थिति आपको रोक रहा हूँ सर, विस्तार पर बैठ के बात कर लें क्या? अपन कैबिनेट विस्तार पर बैठकर बात करते हैं। गौरीशंकर बिसेन है, लंबे समय से आप यहाँ पर देखेंगे तो बुके बहुत बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी। लेकिन सरगर्मी है, खबर ये है कि आज शाम को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये खबर 2-3 दिन से चल रही थी। सर ये जो नाम है इस वक्त चल रहे हैं कैबिनेट में जगह देने को लेकर, वो कितना जरूरी है इनको शामिल करना और इलेक्शन के लिहाज से? देखिए जबलपुर संभाग में 38 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 38 विधानसभा क्षेत्रों में से 24 पर कांग्रेस और 1 में निर्दलीय विधायक हैं, 13 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। महाकौशल एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मेरे छोटे भाई रामकिशोर कावरे जी आयुष विभाग के मिनिस्टर हैं, जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री। वो अभी कह रहे थे कि बिसेन साहब तो मेरे नेता हैं। और मुझे लगता है कि संभाग में यदि मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो संभाग के साथ साथ राज्य को भी लाभ होगा, अन्य क्षेत्रों को भी लाभ होगा। राजेंद्र शुक्ल जी को क्या कहेंगे? राजेंद्र शुक्ल जी बिंद के बड़े कद्दावर नेता हैं, अनेक विभाग के मिनिस्टर रहे, अनेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद में स्थान उन्होंने पाया है और रीवाई के शहडोल संभाग में भी उनकी अच्छी खासी पेट है। तीसरे नाम भोपाल वहीं नहीं पूरे मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला जी का नाम है, उनका काम है। और मुझे लगता है कि यदि दो नाम जिस तरह से मीडिया के माध्यम से हमें पता चले। सर पता तो आपको भी है, इतना मत छुपाइए सर, अब तो पता चलने ही वाला है। उसमें मुझे लगता है कि नेतृत्व ने काफी सोच समझ करके कोई निर्णय लिया होगा। अच्छा हमारी बात छोड़िए सर, आपकी बात बता दीजिए, क्या बातचीत हुई है, क्या फोन आ गया है? मुस्कुराहट बता रही है। समय में जो प्रमाणित जानकारी हमारे पास नहीं है कि कब शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन यह है कि हम लोगों को हमें यह जानकारी है कि हमें भोपाल में रहने को कहा गया। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है, सर संगठन का लंबे समय से आप काम देख रहे हैं, पार्टी को खड़ा करने वाले पिलर आप एमपी में हैं। 2 स्टेटमेंट सामने आए हैं, वो इस समय आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि क्लियर भी जरूरी है, क्लियरेंस भी बात का। अजय बिश्नोई कह रहे हैं कि 3 को जगह देकर 13 को नाराज करने जैसा होगा। केदारनाथ शुक्ल कह रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मी हो गई, ऐसे में कैबिनेट विस्तार सीएम शिवराज को नहीं करना चाहिए। आप सीनियर नेता हैं तो ऐसे में उनकी इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेंगे? मैंने उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना और हमारे पार्टी में हम कुछ नहीं मांगते, पार्टी दायित्व जिन्हें उचित समझती देती। इस समय मैं ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन हूँ और हम 2 साल से कमीशन में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने जो विधानसभा में संकल्प पारित हो ओबीसी को रिजर्वेशन बगैर चुनाव नहीं होंगे, उसमें हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के दौरे करके ओबीसी के आंकड़े तैयार किए, सुप्रीम कोर्ट जीते। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया कि बिना ओबीसी के चुनाव और रिजर्वेशन चुनाव नहीं होंगे। सर मैं कवर कर रहा था उस दौरान। तो अब सवाल इस बात का है कि वहाँ काम दिया, वहाँ किया। अभी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मंत्रिपरिषद में स्थान देंगे तो यहाँ काम करेंगे। तीसरा नाम है, एक नाम को लेकर और इस समय बहुत रस्साकसी चल रही है, सामंजस्य बनाने का बात चल रही है, वो नाम पर सहमति बन पाई है? ये मेरा विषय नहीं है किस नाम पे सहमति बनी नहीं बनी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है।
और हमारे नेतृत्व का अपना अधिकार। ओके, दूसरा, इलेक्शन में कितना बड़ा फायदा होगा इस विस्तार से? संपूर्ण प्रदेश को लाभ होगा और महाकौशल और विधि को ज्यादा लाभ होगा। पर कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ये कैबिनेट विस्तार से हमें फायदा दिख रहा है क्योंकि इनमें और अंतर्कलह सामने आ जाएगी। कांग्रेस ने असत्य बोलने का कसम खाया है। अच्छा। और जनता को दिग्भ्रमित करने का उनका कार्य पद्धति है। एक और सवाल है मेरा इम्पोर्टेंट आपसे। सवाल सर ये है कि जो कैबिनेट विस्तार है, लंबे समय से जगह खाली थी, थोड़ा पहले ही हो जाता तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त मिल जाता काम करने के लिए। कई ऐसे पहलू होते हैं जिनके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन देर दुरुस्त, यदि ऐसा होता है तो सही निर्णय। और मैंने कल से कह रहा हूँ कि समय से पहले नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। ओके, राजेंद्र शुक्ल जी से बात हो गई? हाँ, बात होते रहती, तैयार हैं? बात होते रहती है भोपाल में। ओके, ये चमकती तस्वीरें आपको नजर आएंगी। सीनियर नेता है। एक और इलेक्शन से रिलेटेड आप सवाल है और आखिरी सवाल है ये मेरा, फुल एंड फाइनल। चुनाव आप लड़ेंगे कि या फिर आपकी बेटी मौसमी के लिए तैयारी है? हमने नेतृत्व से आग्रह किया है कि युवा पीढ़ी को अवसर दें। अच्छा, एक नई जनरेशन तैयार होगी। युवा पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। हम लोग अब उस दशक के लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 से शुरू की थी कहानी। अब कैसे काम बनेगा? लेकिन परिवारवाद पे तो बड़ा स्टॉप लगाने की बात होती है। परिवारवाद की परिभाषा को भी तो क्लियर करिए। अच्छा, यदि किसी के चौके से उठा के किसी को बाहर ले जाए वो परिवारवाद है। पैराशूट लैंडिंग। और यदि कोई कार्यकर्ता का, किसी नेता का परिवार का बेटा या बेटी भाजपा के कार्यकर्ता है तो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। मौसम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य 5 साल नहीं है। इस समय में जिला भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और लंबे समय तक काम कर रहे हैं। उनको 2014 में लोकसभा का टिकट फाइनल हुआ था। अच्छा। तो 2014 में जिनको लोकसभा का टिकट फाइनल हुआ तो कुछ सोच समझ के पार्टी ने निर्णय लिया होगा ना। हकदार हैं टिकट की, क्योंकि पार्टी के लिए हकदार भी हैं, जवाबदार भी हैं और विजयश्री भी होंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत के लिए। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन। और जो सियासी सरगर्मी है वो ये है कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शिवराज कैबिनेट में जो खाली जगह है उनको फिल करने का दौर मध्य प्रदेश में इस वक्त शुरू हो गया है। ये आप देखेंगे तो गौरीशंकर बिसेन जो ओबीसी कल्याण आयोग के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। हम उनसे बातचीत कर रहे थे। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार कैबिनेट विस्तार की जो खबरें हैं वो इस वक्त और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें भोपाल रुकने के लिए कहा गया है। तो क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है? साथ ही साथ अजय विश्नोई, केदारनाथ शुक्ल के स्टेटमेंट के बीच में कि इलेक्शन से ठीक पहले विस्तार से बचना चाहिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन इस बीच में फिर से कैबिनेट विस्तार की ये खबरें। देखिए, कैबिनेट में राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन जो सीनियर नेता हैं, इनके नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। तीसरा नाम कौन होगा? राहुल लोधी होंगे या फिर कोई और होगा? क्या मंत्रिमंडल विस्तार आज हो पाएगा? सहमति पूरी तरीके से बन पाएगी या असमंजस का जो दौर है पिछले कुछ दिनों से वो बरकरार रहेगा? कितने रूठों को मनाती है, कितनों को सांत्वना देती है प्रमोद, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत